कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। पहली दफा उसे देखकर पता नहीं मैं क्या समझी थी। मेरी बीवी समझी होगी ना। अगर तुम ये कहोगे कि मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ तो अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कोई हमारा पीछा कर रहा है टोरी में। डॉक्टर इसारो। क्या करे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस आदमी ने बाल्डोमेरो को ढूंढ कैसे लिया। नहीं मरीना, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाल्डोमेरो कुछ भी करेगा, उसे यहाँ नहीं आने देगा। ऐसे ही हो। अल्बर्टो और मैं दोबारा इस रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से एक हो सकते हैं? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वैसे कभी कभी सबके साथ होते हुए भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। अब पता चला जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो और कुछ नहीं। और इस दौरान मरीना और उसके बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं। ओह प्रूडेंशिया, बस अब खत्म करो इन बातों को। अच्छा, ये तुम्हारी पेंसिल यूज कर लूं? हाँ, याद है ना तुम्हें मरीना ने खुद हमारे साथ रहने के लिए मना किया था। पता है क्या, तुम सारा सच जानते हुए भी सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबके लिए बेहतर है। नहीं लुइस, बिल्कुल नहीं। तुम और सुसैना गलती कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अल्बर्टो और वेनेसा का दोबारा करीब आ जाना मसाइल का हल नहीं है। ठीक देखो नहीं। यही हल बिल्कुल बेहतर है। मेरे हिसाब से तो वो मंगनी टूटनी ही नहीं चाहिए थी। ये फैसला लेकर अल्बर्टो ने बिल्कुल सही किया है और मैं तो इससे बहुत खुश हूँ प्रूडेंशिया। लुइस बस कर दो। क्या बस कर दो? वो दोनों खुश रहेंगे साथ। तुम कभी नहीं समझोगे। लुइस और प्रूडेंशियस सोने चले गए हैं। अब बताओ ये तुमने किया कैसे? कुछ खास नहीं मामा। अल्बर्टो ने कहा कि हमें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए तो मैंने कहा ओके। तुम्हें मालूम नहीं कितनी बड़ी खुशी है ये। अब कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। हे, तुम आज यहाँ नहीं रुकोगे? नो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब तुम लोग अकेले बैठकर बात करो। गुड नाइट सन इन लॉ। गुड नाइट। क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे मॉम के मजीद लेक्चर्स नहीं सुनने, ना ही एंगूस्टियस के। वो लोग चाहते होंगे कि तुम मरीना से सुलह कर लो, पर वो किस्सा तो अब खत्म हो गया है ना। वेनिसा, हमें अपने रिश्ते पर फोकस करना चाहिए। ये तो हम दोनों पर डिपेंड करता है और किसी पर नहीं। आई होप मैं तुम्हें मायूस ना करूं। और मैं भी। तुमने कभी मायूस नहीं किया मुझे। कह तो सकते हैं ना। चलो मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर, कोई मेरी मदद कर दे प्लीज। कोई मुझे निकालो यहाँ से। डॉक्टर दरवाजा खोले। डॉक्टर कोई मेरी मदद करे। प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज दरवाजा खोल दो। कोई मेरी मदद करो। क्या आपको बाल्डोमेरो के बारे में कुछ मालूम है? क्या आप उससे नहीं मिले? नहीं, मैं उससे नहीं मिला। कल रात को ही उसने जॉब छोड़ दी और सुनने में आ रहा है कि उसने शहर भी छोड़ दिया है। मैं कोई दबाव नहीं डालूंगी अल्बर्टो पर। मैं जानती हूँ वो डिप्रेस्ड है और इसीलिए साथ है हम दोनों। तुम उसका फायदा अभी ही उठा सकती हो। देखो वो अभी कमजोर है। तुम जो कहोगे वो मानेगा। हम कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले, ओके? वक्त है जो तेजी से गुजर रहा है। क्लिंग।
और जो हमारे पास पैसे थे अब वो खत्म होते जा रहे हैं। अब बस भी करें मामा, मुझे बेवकूफ मत समझा करें। आप मुझे ये बात 1 करोड़ बार समझा चुकी हैं अब तक। क्योंकि यहाँ सिर्फ मुझे फिक्र है। मैं शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ और ऐसा करने से सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। नहीं 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 मामा, प्लीज ऐसा कुछ मत मैं कीजिए। चलती हूँ, मेरा कुछ दोस्तों के साथ लंच है। मैं उन्हें ये खबर सुनाऊंगी कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। खुशी होगी उन्हें। मामा वेनेसा प्लीज मुझे बात करने के लिए एक मौका तो दो। मैं तुम्हें सब समझाना चाहता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा मैसेज सुनो मुझे फौरन कॉल करना। मेरे ख्याल से मरीना को पहले ही बहुत दुख मिल चुके हैं और उसमें हमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम हैं कि उसे दुखी किए जा रहे हैं। जानती हूँ, इसलिए मैं उसे अल्बर्टो और वेनेसा के रिश्ते के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। पता नहीं मरीना कैसा रिएक्ट करेगी। मेरी तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें दावे से कह सकती हूँ कि इस सब के पीछे उस सुजैना की साजिश है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि वेनेसा पहले ही भुला चुकी थी अल्बर्टो को। नहीं, एक औरत अपना प्यार इतनी आसानी से नहीं भुलाती और शायद वो इसी इंतजार में थी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं अल्बर्टो उसे दोबारा दुख ना दे। वेनेसा की फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि इस पागलपन का इख्तिताम जल्द होगा। आखिर वहाँ हुआ क्या? उस बाल्दोमेरो को पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए हाथ से निकल गया। सिर्फ उसी के जरिए मैं मरीना तक पहुँच सकता था। ये तो बताए ना कि वो कहाँ काम करता है। मैं कुछ भी नहीं जानता रामोना। वो जॉब छोड़ चुका है जहाँ भी वो काम करता था। डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। आखिर हर एक की अपनी जिंदगी है। नहीं छोड़ सकता मैं। क्यों नहीं समझती? मरीना मेरी जिंदगी है। ठीक है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अब मरीना को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। उसके दोस्त कभी तो मिलने आएंगे और मुझे यकीन है कि उन्हें मालूम होगा वो कहाँ रहती है। मैं उन पे कड़ी नजर रखूंगा, पहुंच जाऊंगा उस तक। नहीं, मुझे माफ कर दें बाल्डोमेरो, मेरी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ी। तुम फिक्र मत करो मरीना, मुझे दूसरी जॉब मिल गई है। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, डॉक्टर को आने देंगे हम। सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर को ये ना पता चले कि मरीना कहाँ है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए सब? बहुत शुक्रिया बाल्डोमेरो। टोरेबियो एक एक है सबके लिए। अरे मम्मा, इसे खाने दे, आप क्यों परेशान हो रहे तो ले रहा था मैं। तुम्हें चाहिए? हाँ, थोड़ा सा। ये लो खाओ। ये लो बेटा, एक और ले लो। ऐसे नहीं यार, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ नए आए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ मेरे खुदा। क्या हुआ मम्मा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं?
ये क्या? ये तो मास्टर एल्बर्टो की तस्वीर अखबार में। इसमें लिखा है कि मास्टर एल्बर्टो की शादी हो रही है। ये आगे क्या लिखा है? ये किसी वेनेसा के साथ। क्या? तो इस साल की सबसे बड़ी शादी होगी। कैसे हो सकता है मेरी प्रिंसेस की शादी डॉक्टर एल्बर्टो के साथ? तुम्हें क्या जरूरत थी इसको पढ़ने की? खामोश हो जाओ। बेटा क्या हुआ? सब ठीक तो है? प्लीज आप थोड़ा पीछे। नहीं, रिलैक्स, बस दबाव पड़ रहा है और कुछ नहीं है। सांस लो बेटा, गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। हॉस्पिटल के लिए टैक्सी बुलवाओ। आराम से बेटा, मेरी जान, बस रुको, थोड़ा सब्र करो, इत्मीनान रखो। बैग लो मेरा जल्दी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाए मुझे दिखा देना, ठीक है रीटा? जी ठीक है डॉक्टर, लेकिन आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुनेंगे? इतने दिन हो गए, आपको आराम करना चाहिए। एक बार मुझे पता चल जाए कि दवा सही असर कर रही है तब मैं चला जाऊंगा, उससे पहले नहीं। हाँ ठीक है डॉक्टर, ठीक है। हेलो रीटा। हेलो डॉक्टर। मुबारक हो मेरे दोस्त। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी जल्दी फैसला कर लोगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ? तुम्हारी फोटो आई है अखबार में शादी की खबर के क्या साथ। मतलब? दिखाओ मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे यार, अभी तो हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, अभी तो शादी का कोई इरादा नहीं हमारा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हाँ? मम्मा, आप ये कैसे कर सकती हो? आपने रिपोर्टर से ये झूठ क्यों बोला कि मैं और एल्बर्टो शादी कर रहे हैं? क्यों बताया आपने उसे? कार्लेस रोमानी के इवेंट पे थी मैं। जब मुझसे रिपोर्टर ने पूछा तो मैंने बता दिया तुम दोनों पहले से ज्यादा करीब आ गए हो, लेकिन मैंने उनसे शादी के हवाले से तो कुछ नहीं कहा। ये कहानी उन्होंने खुद से बना ली है, तुम तो जानती हो उन्हें। फिर ये तस्वीर कहाँ से लाए वो? इंटरनेट और कहाँ से? लेकिन तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी होने वाली है। देखिए, अभी कुछ भी नहीं पता। न्यूज़पेपर वालों को सच बता दे। हाँ, आ जाओ। वाह भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या बात है? हाँ, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा कि तुम और अल्बर्टो फिर से एक होने जा रहे हो। तुम जानती हो मैं कितना खुश हूँ। हाँ, मगर बात यह है कि अभी हम शादी नहीं करने वाले अंकल लुइस। आप जानते हैं कि उसकी अभी जॉब लगी है और उसे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। अरे पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, सब छोड़ो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक अपार्टमेंट दूंगा और तुम्हारा एक अकाउंट खुलवाऊंगा जहाँ चाहो तुम। अल्बर्टो बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन तुम तो लोगी ना बेटा। एल्बर्टो को लगेगा मैंने तुम्हें दिया है। हाँ? अच्छा, अपने नाम से देना चाह रही हो? खैर, तुम दो मैं दूं, बात तो एक ही है। हाँ, ये देखो जरा, जानती हो अगर एक बार ये शादी हो गई तो हमारी फैमिली की इज्जत और बढ़ जाएगी। हाँ। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। अच्छा चलो ठीक है, इस तरह मेरा ध्यान ही बढ़ जाएगा। मेरे को बताने होगा उसको तुम जाकर जल्दी बाल्डोमेरो को बताओ, मैं अभी ट्रक निकालता हूँ। जल्दी करो, जल्दी। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। बाल्डोमेरो कहाँ चला गया? बाल्डोमेरो प्रिंसेस क्या बेबी आने वाला है? बाल्डोमेरो कहाँ हो तुम? चला गया? अरे बाल्डोमेरो कहाँ हो? तुमने देखा बाल्डोमेरो को? कहीं देखा? हेलो, एक्चुअली मुझे बस ये जानना था कि क्या आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसी पेशेंट आई है जिसका नाम मरीना हो? मैं उनका बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ दरअसल। उफ डॉक्टर, अब आप और कितने हॉस्पिटल्स में फोन करके पूछेंगे उसका? जितने हॉस्पिटल्स में हो सका। ये भी तो हो सकता है कि उसकी डिलीवरी हो चुकी हो। मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ और कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रामोना। ये क्या बकवास चाय बनाई है तुमने? जाओ दोबारा बना कर लाओ। दमियाना खुद एक मिडवाइफ है, हो सकता है घर में हुई हो डिलीवरी। चलो आराम से बाल्डोमेरो, आ जाओ। हाँ बस आ गया। चल पहुंच गए, बस थोड़ा सा। थोड़ी हेल्प चाहिए होगी इसे चढ़वाने में। तो रिव्यू मदद करो, इसे ऊपर चढ़ाओ। बाल्डोमेरो अगर आराम से प्लीज। ठीक है, मैं इसे यहाँ से पकड़ लेता हूँ। आ जाओ। हाँ, आराम से। इसे वहाँ से उठाओ, थोड़ी हिम्मत लेकिन करो। एहतियात से उठाना, इसको झटका ना लगे। चलो, आराम से, शाबाश। 1 2 बहुत एहतियात से।
बिल्कुल ठीक, हो गया आ गए बस बेटी आराम से, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं होगा। निकन और थोड़ा आराम से परेशान एकदम मत छोड़ना। बस यहाँ लेट जाओ, अच्छा, लेट जाओ, एक काम बेटी, करो, आराम से तुम लेट जाओ। नीचे आओ, मैं घबराओ ऊपर मत, आती हूँ, मैं बस संभालती गहरी हूँ। सांसें लो, सब ठीक हो तेरे जाएगा भी हाथ बेटी। तो मुझे। चलो चलो हाँ, चलो ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तुम इस तरफ आ जाओ। आ रहा हूँ। ठीक है चलो जल्दी करो। बस मेरी बच्ची, हम थोड़ी देर में पहुंच जल्दी जाएंगे, आओ। सब ठीक हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ। बाल्टो मेरे इसको क्या करो? मैं ऊपर जाऊँ मैं मुझको जाना है, मुझे जाने दो। तो रेडियो क्या बहस कर रहे हो? जाकर आगे बैठो। जाऊंगा मैं जाऊंगा। आगे से जाकर बैठो ना। देखो चलो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जल्दी चलाओ मेरे भाई, जल्दी। मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, किसके पास क्या है? कर रही हो? तुम्हारे हमें पास है कैसे क्या? पता होगा? बस मेरी आगे चाबी। बच्ची, थोड़ी देर और गहरी सांस लो। शाबाश। कहाँ गई चाबी? यही थी, मैं देखता हूँ। ये गाड़ी में थी चाबी, पता नहीं अब कहाँ चली गई है। चलो टोरेरियो, चाबी ढूंढो जल्दी। अब मुझे यकीन हो गया कि इस सारे मामले के पीछे उसी एक औरत का हाथ है, मिसेस सुजैना का। नहीं, वो खुद से ऐसी बातें क्यों करेगी? ताकि इस रिश्ते में बन जाए एल्बर्टो, फिर आसानी से ये सारी जायदाद उसकी बेटी को लेकिन अब मिल जाए। एल्बर्टो भी तो अकेला वारिस नहीं है ना। और अगर तुम्हारा शौहर मान भी जाए कि अभी एल्बर्टो कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन उनके जाने के बाद उसी को मिलेगी, और ये बात सुजैना अच्छी तरह से जानती है। नहीं, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि एल्बर्टो ने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मरीना उसके दिल से निकल जाए। प्रुडेंशिया, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। सही कहा। वो चाहता है कि मैं उसके जाती मामलात में दखल ना दूं, लेकिन फिर भी मैं उसे गलती नहीं करने दूंगी। मैंने तुम्हें दी थी। तुमने मुझे नहीं दी है चाबी, अपनी जेब में देखो। बाल्डोमेरो, जल्दी जाओ, जाकर तौलिया और पानी ला कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। क्या कह रही है मम्मा? नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मम्मा, मैं यहाँ हूँ ना नहीं। तुम्हारे साथ। मुझे हॉस्पिटल जाना है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैं बोलूँ वैसा करती रहो। बस थोड़ी हिम्मत करो और गहरी गहरी सांसें लो। शाबाश। नहीं एंगूस्टिया, से अभी तो कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। अल्बर्टो इस बारे में तो सोच भी नहीं रहा। ये न्यूज़ वाले तो वैसे ही बातें फैलाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये काम तुम्हारी मॉम का है? हाँ, ऑब्वियसली। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसे ही किसी सोशल इवेंट पे कुछ कह दिया था। आप उनको जानती तो हैं। ये मत समझिएगा कि शादी के लिए अल्बर्टो को मैं फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी तैयार नहीं हूँ इसके लिए। तुम गलत सोच रही हो बेटा। बस हमें लगता है कि इस वक्त शादी करना तुम दोनों के लिए गलत होगा। मम्मा का ख्वाब है कि मेरी शादी अल्बर्टो से हो जाए बस। लेकिन मैं और अल्बर्टो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें शादी करने से पहले अपने पास्ट को भुला देना।